हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उससे जुड़े हुए फैक्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जिससे आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट या यूपी पुलिस एसआई या फिर एसएससी, रेलवे, आरओ किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं। और साथ में मैं उससे जुड़े हुए फैक्ट बताते चलूँगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करिएगा। और बाकी जो 3 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकरचकिया मिसल से था। ये क्वेश्चन देखिए एमपीपीसीएस 2021 में आया हुआ है और इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था सुकरचकिया मिसल में। उस समय जिसको कह सकते हैं प्री मॉडर्न टाइम में सिख साम्राज्य 12 मिसल्स में डिवाइडेड था, जिसमें से एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिनके मुखिया के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। और ये एक शक्तिशाली नेता उभर के आते हैं और 12 मिसल्स को मिलाकर एक सिख साम्राज्य का स्थापना करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो इन्होंने जब 12 मिसल्स को इकट्ठा कर लिया, एक लीडर बनकर उभरे, तो इन्होंने अपने राज्य की एक राजधानी बनाई, जो कि थी लाहौर में। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं अमृतसर से, तो अमृतसर थी धार्मिक राजधानी, एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक राजधानी। लेकिन उनकी जो राजनीतिक राजधानी थी, पॉलिटिकल कैपिटल जो थी, वो लाहौर में थी। तो ऑप्शन ए गलत है, कंफ्यूज मत होइएगा, लाहौर में इनकी राजधानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस में आया हुआ है 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में। इनकी जो पॉलिटिकल राजधानी थी लाहौर में ही थी, और जो अदालत आला थी उसका भी स्थापना लाहौर में किया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? खुद महाराजा रणजीत सिंह थे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शाह सूजा से। शाह सूजा जो है काबुल का शासक था। जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ से जाता है कोहिनूर हीरा लेकर के भारत से, तो वो काबुल में उस समय कोहिनूर हीरा मौजूद रहता है। तो शाह सूजा को काबुल से जब हटा दिया जाता है, तो ये मदद के लिए रणजीत सिंह के पास आता है और उसके बदले में उनको जो है कोहिनूर हीरा देता है कि आप हमारी मदद करो, बदले में कोहिनूर हीरा ले लो। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। और ये कब बैठे थे गद्दी पे? 1839 में। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब खड़क सिंह जो है उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दलीप सिंह। 1843 से 1849 तक। और इन्हीं के द्वारा कोहिनूर हीरा दे दिया जाता है अंग्रेजों को, जो कि फिर क्वीन विक्टोरिया के पास वहाँ पहुँच जाता है इंग्लैंड में। और आज भी करंट टाइम में इंग्लैंड के पास ही है कोहिनूर हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1766 से 1769 ईस्वी में। तो उसमें हैदर अली जो है विजयी होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये ख़त्म कैसे होता है? 1769 में एक मद्रास की संधि होती है, उसी के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, तो उसको हम लोग बारी बारी से देख लेंगे अभी नीचे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में
एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन 2020 पीसीएस में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली ने की थी। तो 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और वहाँ से वो एक शासक बन के उभरा और उसने जो है खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और वहीं पे एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी करवाया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट ने हराया। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1 जुलाई 1781 में। ये एक्चुअली में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान उस युद्ध को लीड करता है और पोर्टो नोवो के युद्ध में सर आयर कूट के नेतृत्व में जब हैदर अली की सेना हार जाती है और हैदर अली को मार दिया जाता है। तो ये कब हुआ था? 1 जुलाई 1781 में। तो ये सारे बातें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में अलग अलग तरह से कि ये किस युद्ध में हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में पोर्टो नोवो का युद्ध। और साथ में ये पूछ सकता है कि ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक चला? तो ये 1780 से 1784 तक चला। तो 81 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा टीपू सुल्तान उसको आगे कंटिन्यू करता है। तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं लास्ट में सारे आंग्ल मैसूर युद्ध बता दूंगा एक साथ, तो उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में आया है और इसके आपके किसी वनडे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आप देखें पेपर यूपी पुलिस यूपीएसआई का तो इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। 1780 में हराया था, किस युद्ध में हराया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोल्लीलूर के युद्ध में हराया था। तो मैंने आपको बताया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रखिएगा, ये कब होती है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। और ये कब से कब तक चला था? 1790 से 1792 तक। और ये इस युद्ध में टीपू सुल्तान की भारी हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं पे समाप्त हुआ था, किस संधि के द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। कब से कब तक युद्ध चला था? 1790 से 1792 तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो अभी मैंने बताया था 1790 से 1792 तक चला था हमारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और चौथे में इनकी मृत्यु होती है। और चौथा कब होता है? चौथा होता है 1799 में, ऑप्शन बी जो आपका दिया गया है 1799 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसमें कह रहा है कौन एक सुमेलित है। तो ये चीज़ याद रखिए, करके कह देता है कि गलत सुमेलित है, उसको बताइए। तो इसमें हमें देखना है सही सुमेलित कौन सा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है? हैदर अली पराजित हुआ था, गलत। अभी अभी हमने देखा था हैदर अली विजयी हुआ था, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। अगला देखते हैं स्टेटमेंट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपने देखा था कि 1781 में पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन अगले स्टेटमेंट पे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया।
तो देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और उसमें इसको अपने राज्य का काफ़ी सारा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, हमें देखना है सही स्टेटमेंट। तो आखिरी वाला स्टेटमेंट देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या है, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसका ये आंसर करेक्ट होगा। अभी मैंने बताया था कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है जो कि आर.ओ. का बहुत ही फेवरेट है। तो आर.ओ. में इस तरह के क्वेश्चंस या यूपी पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन आयोग में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें दो सूची दी गई है, एक तरफ संधि दी गई है और दूसरे में इसका सन दिया गया है। तो हमें इसका जो ईयर है और जो संधि है उसको देख के मैचिंग करना है। तो इलाहाबाद की संधि मैंने आपको जो है पहले लेक्चर में ही बता दिया था या दूसरे लेक्चर में बताया था, जिसमें मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में मैंने बताया था। तो ये चीज़ जो है इलाहाबाद की संधि होती है, दो संधि होती है इलाहाबाद। एक संधि होती है शुजाउद्दौला के मध्य में जो अवध का नवाब होता है और एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो अंग्रेज वर्सेस शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज वर्सेस शुजाउद्दौला, तो ये दो संधियाँ इलाहाबाद की संधि होती है और ये कब होती है, 1765 में होती है। ठीक। दूसरा मंगलौर की संधि, तो आपको मैंने 3 संधियाँ बता दी थी, सॉरी 2 बता दी थी। एक थी मद्रास की संधि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम वाली संधि जो तीसरे एंग्लो मैसूर वार में हुआ था। लेकिन जो सेकंड वाला था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसकी समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि से। तो आप देखेंगे मंगलौर की संधि कब हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में, और वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। तो 84 में हुआ होगा संधि, तो यानी बी का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमें 1-2 मैचिंग मिल गए हैं, अब हमें सी और डी देखना है। तो हम लोग पहले मद्रास की संधि देख लेते हैं। तो मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जिसके बाद वो युद्ध समाप्त हुआ था। तो वो कब से कब तक चला था, 1767 से 1769 के बीच में। तो यानी 69 में संधि हुई थी, तभी ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो मद्रास की संधि 1769 में, यानी इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें जो है ए ऑप्शन इसका मिल चुका है, सॉरी ये नहीं, इसका हम लोग डी देखेंगे, डी का 3 मिल चुका है, तो सी का 1 होगा। सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि जो एंग्लो मराठा वार होता है उसमें हुई होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तो हमारा जो है ए गलत है और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आर.ओ. का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें निकालना क्या है, उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है या कौन से सही हैं। तो हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। ये आईएएस का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी इस तरह क्वेश्चंस पूछती है। तो मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और भी फैक्ट उससे जुड़े मैं आपको बता सकूं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो आपको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच नहीं हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो जो मूवी आई थी पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली संजय दत्त बना हुआ है, तो वो मूवी पानीपत के तृतीय युद्ध को डिपिक्ट करती है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो कभी टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। तो उसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में दिखाया गया है। अगला है स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गया, हमें सही वाला निकालना है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये भी आपका नहीं है। अगला देखते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसी वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है और बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है धीरे धीरे। तो हमें केवल स्टेटमेंट 3 सही मिला है,
तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 3 इसमें सही पूछा है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कभी कभी यहीं पे इंसान गलती कर देता है। आपको हो सकता है गलत वाला पूछा हो, करेक्ट नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है करेक्ट कौन सा है। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो आइए हम लास्ट में आपको बता देते हैं कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे चारों, वो कब कब हुए थे और उसमें क्या क्या परिणाम हुए थे। तो जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था फर्स्ट, वो कब से कब तक हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में। और ये अंत कैसे हुआ, मद्रास की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ। और इसमें विजयी कौन हुआ था, हैदर अली। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच में। और ये अंत किस संधि के द्वारा हुआ था, मंगलौर की संधि के द्वारा। इसमें क्लियर रूप से कोई भी विजयी या हार नहीं पाया था, लेकिन इसमें 1781 में पोर्टो नोवो की युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा या उसका लड़का टीपू सुल्तान युद्ध को आगे कंटिन्यू करता है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1781 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्या होता है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। ये 1790 से 1792 तक चलता है। टीपू सुल्तान की हार होती है, टीपू हार जाता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चौथा एंग्लो मैसूर वार क्या होता है, फोर्थ, ये होता है 1799 में। और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से जो है युद्ध समाप्ति हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। वो लोग मिला लेते हैं अपने अंग्रेजी साम्राज्य में, लेकिन वहाँ पे एक पपेट रूलर बैठा देते हैं, जो कि पहले से वोडिया डायनेस्टी का शासक का लड़का जो रहता है, उसके वंश के एक पुत्र को बैठा दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा अच्छे से कहीं किसी भी चैनल पे आप जाएंगे। तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।